नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुषी तिवारी और आप सभी का मेरे चैनल द सिंपल लॉ में हार्दिक स्वागत है। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स का मतलब होता है एक तरफा तलाक, जहां पे कि दो जन होते हैं, पति और पत्नी, जिसमें से कि फॉर एग्जांपल पति को डिवोर्स चाहिए होता है लेकिन पत्नी देने से मना कर देती है या उसको डिवोर्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे कहेंगे एक तरफा तलाक। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप एक अच्छे से लॉयर को फाइंड आउट करें जिसे फैमिली लॉ में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो। फिर होता है ड्राफ्टिंग ऑफ पिटीशन, जिसमें कि आपके पूरे केस को ड्राफ्ट किया जाता है, पिटीशन बनाना पड़ता है। पिटीशन का मतलब होता है एप्लीकेशन, एक आवेदन जो कि जज के सामने जाता है और जिसमें आपके सारे केस मेंशन किए होते हैं एक लिखित रूप से। एफिडेविट तैयार करने के लिए आपके सिग्नेचर लगेंगे। आप जो एफिडेविट देते हैं उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आपने जो कुछ भी बताया है वो बिल्कुल सच है, सही है, किसी भी प्रकार का किसी भी तरीके से इसमें कुछ कोई भी चीज़ आपने झूठ नहीं बताया है। इसके बाद आप जिस भी वकील को अपॉइंट करते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको हम लोग वकालतनामा कहते हैं। जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी एक लिस्ट होती है जो आपके केस को प्रूव करे। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में ग्राउंड्स को साबित करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आइए जानते हैं कि उसके ग्राउंड्स क्या हैं। पहला है क्रूअल्टी के बेस पे, दूसरा है कि आपके फिजिकल या मेंटल क्रूअल्टी, डिजर्शन के बेस पे, या फिर अडल्ट्री के ग्राउंड पे आपको करना है, या फिर आप 7 ईयर्स से ज़्यादा टाइम के लिए सेपरेटेड हैं, इस बेस पे करना है। तो उस आधार को साबित करने के लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं जो आपका केस साबित कर सके। ये आप अपने पिटीशन के साथ अटैच करते हैं। जैसे ही पिटीशन तैयार हो जाती है तो ये कोर्ट में फाइल होती है। इसके बाद कोर्ट क्या करेगी? अगर सब कुछ सही है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, तो कोर्ट ऑपोजिट पार्टी के काउंसिल को या फिर ऑपोजिट पार्टी को नोटिस सर्व करेगी, यानी कि रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व करेगी। आप एप्लीकेंट होते हैं और जो ऑपोजिट पार्टी है वो रिस्पोंडेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पति जो है वो एप्लीकेंट है और पत्नी उसमें रिस्पोंडेंट है, तो हम इस एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ते हैं। बाद कोर्ट से रिस्पोंडेंट को सम्मन जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया था पत्नी को, तो वाइफ को यहाँ पे सम्मन जाएगा। रिटर्न स्टेटमेंट वाइफ को देना है, यानी कि जवाब दाखिल करना। रिटर्न स्टेटमेंट का भी एक टाइम लिमिटेशन होता है, यानी कि 90 डेज, 3 महीने के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट देना, ये प्रिस्क्राइब्ड किया है लॉ के अंदर। फिर उसके बाद अगर इस रिजनेबल टाइम में 90 डेज के अंदर अगर रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है, कोर्ट में फाइल कर दी जाती है और वाइफ की अपीयरेंस एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है, उसके बाद पार्टी को उनके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए मेडिएशन या काउंसलिंग सेंटर में भेजती है। 2 से 3 मेडिएशन काउंसलिंग होती है जिसमें कि आपको डिनाई नहीं करना चाहिए और विदाउट एनी फेलियर आपको इसे अटेंड करना ही चाहिए। बीच में जब मेडिएशन चल रही होती है तो इसके पहले या इसके बाद में या इसके बीच में काफ़ी सारे इंटरीम एप्लीकेशंस आते हैं। वाइफ की तरफ से है तो 125 का एक एप्लीकेशन अलग से फाइल हो जाएगा, या फिर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का फाइल हो जाएगा, या कस्टडी के लिए चाहिए जिसमें कि चाइल्ड कस्टडी का एप्लीकेशन फाइल होगा, या प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कि बीच में आने वाली एप्लीकेशन को हम इंटरीम एप्लीकेशन बोलते हैं। एक दूसरे का जवाब देंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एग्जामिनेशन इन चीफ का, जहाँ पे कि पति ने अगर फाइल किया था तो पहले एग्जामिनेशन पति पर होगा, फिर उसके उसी टॉपिक पे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है पत्नी के ऊपर। बात कोर्ट डिसाइड करती है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, मतलब कि किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को जजमेंट और डिक्री पास करनी है। फिलहाल कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में कम से कम 3 से 4 साल का वक्त लग ही जाता है। हियरिंग कब आती है? आज आपने केस फाइल किया तो आज से 15 दिन, 1.5 महीने, 1 महीने या 2 महीने के बाद, जैसा भी उस कोर्ट, ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं। अगर ज़्यादा केसेस होंगे तो आपकी जो डेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगी, ज़्यादा लंबी जाएगी, और अगर कोर्ट में पेंडिंग केसेस बहुत कम है तो आपकी पहले ही डेट आ जाएगी। लेकिन फिर भी इसमें मान के चलना चाहिए कि 3 से 4 साल का वक्त कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में लग ही जाता है। के बारे में लगभग कितना खर्चा हो सकता है वो लॉयर टू लॉयर डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। आप किस सिटी से है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे आप फाइल कर रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड क्या है,
आपका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें देखकर लॉयर डिटरमाइन करता है आपके फीस को, फिर जिसमें लगभग 10,000 से लेकर 50 से 60,000 तक का खर्च कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में आ सकता है। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू।